ऐसे ही जबरदस्त और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल 7 कहानियों को लाइक और सब्सक्राइब करें। अरे ये बदबू कैसी। ओहो, आज फिर से प्रकृति ने बेड पे सुसु कर दिया। इतनी बड़ी हो गई, इस लड़की का मैं क्या करूं? प्रगति, प्रगति, क्या हुआ मॉम? मॉम की बच्ची, तू इतनी बड़ी हो गई लेकिन तेरी ये बिस्तर पे सुसु करने की आदत नहीं गई। अरे 1 हफ्ते बाद तेरी शादी है, तूने अगर ससुराल में ये हरकत की तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। मॉम, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, रात को नींद में ही सुसु हो जाती है। हे भगवान, पता नहीं क्या करेगी ये लड़की। सुन बेटा, तू रात में हो सके तो 2-3 बार उठ के वॉशरूम चली जाना। ठीक है मॉम। 1 हफ्ते बाद प्रगति की शादी दिलीप के साथ धूमधाम से हो जाती है। प्रगति रात को नींद में ही सुसु कर देती है और उसे पता ही नहीं चलता। अरे ये इतनी बदबू कहाँ से आ रही है और बेड भी गीली है। अरे आप उठ गए। एक्चुअली ये बेड सजाने के लिए जो फूल बिछाए थे वो गीले हैं, इनको एक बार चेक कर लेना चाहिए था। ऐसे गीले फूल कैसे लगा सकते हैं? अरे कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, तुम शांत हो जाओ। हाँ, गलती तो हो ही जाती है। हाँ, लेकिन ये बदबू ये कहाँ से आ रही है? अरे ये लोग गलती से गीले और सड़े हुए फूल ले आए होंगे। अब आप छोड़िए ना ये सब बातें और फ्रेश हो जाइए। दिलीप के जाने के बाद प्रगति जल्दी से बेडशीट चेंज कर देती है। आज तो मैं बहाना करके बच गई, लेकिन अब आगे कैसे बचूंगी? एक काम करती हूँ, बाजार जाकर डायपर खरीद के ले आती हूँ मैं। अब प्रगति रोज रोज रात को डायपर लगा के आराम से बिना चिंता के सोती थी। ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिनों बाद जब प्रगति अलमारी खोल के देखती है, ओह नो, डायपर तो खत्म हो गया। इस बार मैं कैसे भूल गई? मुझे ध्यान ही नहीं रहा। प्रगति और पूरी रात जगने का फैसला करती है। उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। उसको डर था कहीं उसकी पोल ना खुल जाए। कुछ भी करके इसी तरह जग के पूरी रात निकालनी है। कल सुबह होते ही डायपर ले आऊंगी। बहुत देर जगने के बाद अचानक प्रगति की आंख लग जाती है। और हर बार की तरह वो आज भी बेड पे सुसु कर देती है। ओहो, ये बदबू पता नहीं कहाँ से आ रही है, इतनी गंदी। ये बेड भी गीली है। हाँ, अरे मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। अब क्या बहाना करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको पता है रात को क्या हुआ? आप तो सो गए थे, खिड़की से एक बिल्ली आई और बेड पे सो गई। मुझे लगा बिल्ली को ठंड लग रही है, इसलिए मैंने उसे सोने दिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये बिल्ली बेड पे सुसु कर देगी। अच्छा, आगे से खिड़की बंद रखना। एक काम करती हूँ, बैकअप के लिए 2 डायपर खरीद लेती हूँ। मेरी इतनी इम्पोर्टेंट फाइल कहाँ गई?
अरे ये तो बच्चे का डायपर है और हमारे घर में तो कोई बच्चा नहीं है। प्रगति, ये डायपर किसके लिए? हाँ, मैंने अपनी एक फ्रेंड के बच्चे के लिए खरीदा था, उसे गिफ्ट करने के लिए। ठीक है, फिर इसे बाहर ही रखो। रुको, ये डायपर तो बड़ों के लिए है प्रगति। हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं। ये तो मुझे आज ही पता चला कि बड़ों के लिए भी डायपर होते हैं। और अब दिलीप अलमारी में अपने इम्पोर्टेंट फाइल्स रखने लगे हैं, जिस वजह से प्रगति अब डायपर नहीं रख पा रही थी। अब मैं क्या करूं? डायपर भी नहीं है। एक काम कर सकती हूँ, पानी पीना बंद कर देती हूँ। पानी नहीं पीऊंगी तो सुसु भी नहीं आएगी। अब प्रगति पूरे दिन बिना पानी पिए प्यासे रहती है। अब वो रात को भी बेड पे सुसु नहीं करती, लेकिन पानी नहीं पीने से उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। अचानक प्रगति बेहोश हो जाती है। इन्हें डिहाइड्रेशन हो गया है। लगता है इन्होंने कुछ दिनों से पानी नहीं पिया है। मैं तो आपको ये कहूँगी कि आप रोज इन्हें 8 से 10 ग्लास पानी पिलाएं। ये हर इंसान के लिए जरूरी होता है। बहू, पानी पी ले थोड़ा सा। नहीं, मुझे नहीं पीना पानी। लेकिन क्यों? बहू, जिंदा रहने के लिए पानी बहुत जरूरी है। सास और पति के इतना बोलने पे भी प्रगति पानी नहीं पीती है। अब दिलीप को गुस्सा आ जाता है और वो उसे छोड़ के जाने की धमकी देता है। इतने में प्रगति फूट फूट के रोने लगती है। रुक जाइए, मैं सब कुछ बताती हूँ आप लोगों को कि मैं पानी क्यों नहीं पी रही हूँ। मुझे रात को नींद में बेड पर सुसु करने की आदत है। ये आदत मेरी बचपन से ही है, इसलिए मैं डायपर यूज कर रही थी, खुद को शर्मिंदा होने से बचाने के लिए। बहू, तुझे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। ये तो एक बीमारी है और इसका इलाज भी है, और हम तेरा बहुत अच्छे से इलाज कराएंगे। हाँ प्रगति, माँ सही कह रही है। अब प्रगति का इलाज शुरू हो जाता है और कुछ ही दिनों में उसकी बेड पे सुसु करने की आदत छूट जाती है और पूरा परिवार एक दूसरे के साथ खुशी खुशी से रहने लगते हैं।